हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए आज हम बनाएंगे माता रानी की चुनरी, जो कि एकदम सिंपल होगी लेकिन एक डिफरेंट तरीके से हम वो आज बनाएंगे। तो वाइट कलर से स्टार्ट करूंगी मैं। ये मेरे पास वाइट कलर की ऊन है, तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे इसको हम। है सिंपल डिजाइन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मैंने इसमें यूज किया है। देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। ठीक है, हमने नॉट लगा ली। यहाँ पर 1 2 3 4 चैन ले ली हैं। अब धागा ले लूंगी क्रोशिया हुक पर, और देखिए 3 चैन को मैं ऊपर से छोड़ दूंगी, और जो हमारी फर्स्ट चैन स्टिच है, जो हमारा 4th चैन स्टिच है, हम उसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, और फिर देखिए सेम जगह से दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, ये हमारी जो 3 की चैन को मिला के 4 डबल क्रोशिया हो गए। और अब देखिए एक चैन ले लूंगी और फिर उसी जगह से एक डबल क्रोशिया और करूंगी। तो देखिए एक हमारे पास 3 की चैन और 3 डबल क्रोशिया, और फिर एक चैन और फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से अगर हम टोटल हम सारा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हमारे पास टोटल हो जाती है। ठीक है, अब यहीं से 1 2 3 और एक 4 की चैन ले लेंगे। अब देखिए टर्न कर लेंगे यहीं से, इस तरीके से धागा लेंगे, और ये जो होल है, जो हमने बीच में एक चैन ली थी, ये हमारा होल बन जाता है। इसमें से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 डबल क्रोशिया किया। जो हमारी चैन हम बनाते हैं हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे, और एक चैन ले लेंगे, धागा लेंगे, और फिर दिए बिल्कुल लास्ट में जाएंगे इसके, जो हमारी 3 की चैन थी। यहाँ इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, एक चैन ले लेंगे, और फिर एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे। देखिए पहले हमने एक इस तरीके से पत्ती बनाई थी, फिर अब की बार हमारे पास 2 हो गई, और हम फिर से 4 की चैन लेंगे, 2 3 4। सिंपल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 की चैन हमने धागा लिया। अब देखिए ये हमारा गैप हमें फिर दिखाई देगा, यहाँ पर होल, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब एक चैन ले लेंगे। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट होल है, 1 2 और एक 3। फिर एक चैन लेंगे, और अब देखिए यहाँ ये जो हमारी 4 की चैन थी, अब इसमें जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। फिर एक चैन और एक डबल क्रोशिया फिर से इसी जगह पर। तो देखिए हमारा इस तरीके से ये इंक्रीज हो गया। सबसे पहले हमने 1 बनाई थी, फिर 2 1 2, उसके बाद फिर 1 2 3। अब हम 1 2 3 4 धागा लेंगे, फिर से देखिए एक ये हमारा होल बन गया, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1
से होल में 3 डबल क्रोशिया, 2 3, फिर एक चैन, 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर लास्ट में एक चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया फिर से इसी जगह पर कर देंगे। देखिए हमारी फिर से एक इंक्रीज और हो गई। देखिए 1 2 फिर 3 और फिर 4, 1 2 3 4, फिर से 4 की चैन, 2 3 4। ठीक है, अब ये देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये हम चौड़ाई बना रहे हैं। ठीक है, जो हमारी चुनरी होगी वो ये उसकी चौड़ाई है। अब हमें चौड़ाई जितनी रखनी है, हमें 8 इंच 10 इंच या फिर 6 इंच 4 इंच जितनी भी रखनी है, हम इसको इतना बनाते जाएंगे। देखिए टर्न कर लेंगे, धागा लेंगे, ये जो हमारी एक चैन का गैप होता है, यहाँ जो हम एक कली बनाते हैं 3 डबल क्रोशिया की, ये हमारी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गई, 3 डबल क्रोशिया और एक चैन, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर एक चैन, 1 2 3, एक चैन और फिर देखिए लास्ट में जो हमारी 4 की चैन वहां जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, अब एक चैन और एक डबल क्रोशिया फिर से इसी जगह पर। एक देखिए फिर से हमारा एक इंक्रीज हुआ है, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और अब 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे इसको, और जितनी हमें चौड़ाई रखनी है हम इसको इतना बड़ा कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमारी इधर भी 4 की चैन बनेगी और इधर भी हमारी 4 की चैन बनेगी, और दोनों साइड में जब हम लास्ट में आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में एक चैन बनाएंगे, और फिर जहां से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया हम और कर देंगे। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। 4 की चैन बनाएंगे, 2 3 4, पलट लेंगे, धागा लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। जो हमारी 4 की चैन है उसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी किनारी बनकर आएगी। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चैन फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चैन फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 फिर एक चैन, और देखिए यहाँ जो हमने 3 की चैन बनाई थी ये हमारे 4 की चैन थी। इस तरीके से हमारा एक गैप हो जाता है। अब यहाँ देखिए 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम एक चैन लेंगे। ये हमें हर बार करना है जब तक हमारी पूरी चौड़ाई हमें नहीं मिल जाती। ठीक है, हमें जितनी भी चौड़ाई रखनी है चुन्नी की, जो माता रानी की चुनरी है, हमें जितनी चौड़ाई रखनी है हमें तब तक ये इस तरीके से बनाना है जब तक हमें पूरी उसकी चौड़ाई नहीं मिल जाती। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन
और फिर से उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे, फिर 4 की चेन इस तरीके से, फिर टर्न करेंगे, फिर हम इधर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, और देखिए लास्ट में आएंगे इधर होल में, यहाँ 3 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरीके से मुझे जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए चुनरी की, मैं इसको बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसकी चौड़ाई कितनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से हम एक ही टेप रखेंगे जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखिए टोटल 9.5 इंच, 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अभी देखिए ये मुझे चौड़ाई बनानी है इसकी 10 इंच। ठीक है, तो अब 10 इंच मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं की क्योंकि जब मैं इसमें बॉर्डर बनाऊंगी, जो भी बॉर्डर की डिजाइन इसमें आएगी तो वो आधा इंच उसमें कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये 9.5 इंच ही बनाया है। देखिए 9.5 इंच ये मैंने बना लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब घटाएंगे किस तरीके से, देखिए ये लाइन तो हम पूरी ऐसे ही करेंगे, 4 की चेन है और देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन। देखिए यहाँ तक मैं बनाकर इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब देखिए मैंने ये यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी चौड़ाई आ गई पूरी 9.5 इंच। जो हाफ इंच मेरा इसमें बचा है वो मेरा बॉर्डर में कंप्लीट हो जाएगा, बॉर्डर से कवर मैं उसको करूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम घटाएंगे किस तरीके से। ये 3 डबल क्रोशिया मैंने बनाई है। हम क्या करते हैं, जब हमने ये बढ़ाया था तो हम यहाँ एक चेन और लेते थे। ठीक है, अब हम वो चेन नहीं लेंगे, ऐसे ही रखेंगे, इस तरीके से धागा ले लेंगे। और देखिए पहले जब हम डबल क्रोशिया बनाते थे तो हम यहाँ बनाते थे इस होल में, अब हमें इस होल को भी छोड़ देना है। अब 1 2 3 हमारे पास चेन है। ठीक है, 1 2 3। अब इस तीसरी चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे बिना चेन लिए हुए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा घटना स्टार्ट हो जाएगा। इधर हमने चेन भी नहीं ली और एक डबल क्रोशिया इधर बना लिया बिना चेन लिए। अब यहाँ से 1 2 3। ठीक है, इधर से हमारा घटना स्टार्ट हो गया। टर्न कर लेंगे। अब यहाँ से टर्न करने के बाद में 3 की चेन, पहले जब हम बना रहे थे, जब इसको इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तो हम यहाँ पर 4 की चेन ले रहे थे। अब हम 4 की चेन ना लेकर 3 की ही चेन लेंगे। अब देखिए इस होल में हमें बनाना होता था जब हम इसे इंक्रीज कर रहे थे। अब इस होल को भी हम स्किप कर देंगे, जो हमारा नेक्स्ट होल होगा हम इसमें बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ से ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। एक चेन ले लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमने जब घटाया है तो 3 डबल क्रोशिया बनाई है, और जो हमारी लास्ट की जो 3 डबल क्रोशिया थी उन्हें हमने स्किप कर दिया है। उसके ऊपर हमने सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाई है। तो यहाँ से हमारा घटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया बनाते थे, हमने वो नहीं बनाया है। तो हमने उसे घटाने के लिए सिर्फ एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, तीसरी चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया बना के हमने इसको घटाया है। ठीक है, फिर 3 की चेन, टर्न कर लिया, फर्स्ट होल को हमने छोड़ दिया, सेकंड होल में 3 डबल क्रोशिया किया और एक चेन ले ली। फिर से देखिए धागा लेंगे क्रोशिया पर और नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर एक चेन। अब देखिए यहाँ से हमारी चौड़ाई खत्म होकर
लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर बताती हूँ। तो देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ से 4 की चैन बना ली। अब टर्न करेंगे। 4 की चैन बनाने के बाद में अभी हम इसको इंक्रीज ही करेंगे। ठीक है, 4 की चैन बनाई और जैसे हम इधर से 3 डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं, हम उसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और एक 3 डबल क्रोशिया, एक चैन और फिर से नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया। 2 और एक 3, एक चैन ले लेंगे, फिर नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए जिधर से हम घटा रहे हैं, अगर आप चाहे तो इधर मार्कर भी लगा सकते हैं, वैसे मार्कर की कोई जरूरत नहीं है इसमें लगाने की, तो मैंने लगाया नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से एक चैन लेने के बाद में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो हमारी लास्ट की जो हमारी रो थी, हमने यहाँ ये 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके बाद में फिर हमने आगे नहीं बनाई थी। अब हम यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन को हम स्किप कर देंगे, चेन हम नहीं लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3। ठीक है, इस होल से पहले ये जो हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं उसको हम चेन स्टिच उसके काउंट करेंगे, 1 2 3। तीसरे चेन स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे जिससे इसमें खिंचाव ना आए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ा सा लंबा करके इसको बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3। अब देखिए 3, हम इधर 3 की चैन बनाएंगे और जो हमारे इंक्रीज हो रहा है दूसरी साइड में हम जो स्टार्ट करेंगे पैटर्न, तो उसमें 4 की ही चैन बनाएंगे। एक साइड में जिधर हमारा घटेगा उधर हमारी 3 की चैन बनेगी और जिधर हमारा बढ़ता जा रहा है उधर हम 3 की चैन बनाएंगे। वर्क को टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब टर्न करने के बाद में देखिए 3 की चैन हम बना चुके हैं। अब इस होल में हम नहीं बनाएंगे, इस होल को हम फिर से स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे हम डायरेक्ट 3 की चैन बनेंगे, सॉरी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3। अब सेम तरीके से पैटर्न ना कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, 3 डबल क्रोशिया, एक चैन, लास्ट में आकर फिर वही 4 की चैन। ठीक है, तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको एक बार और बताऊंगी आगे कि किस तरीके से करें। तो देखिए मैं लास्ट में हूँ इसकी और लास्ट में आकर 3 डबल क्रोशिया कर लूंगी, 1 2 और 3। ठीक है, अब 3 डबल क्रोशिया हमने इधर किया। अब हम यहाँ चैन नहीं लेंगे, जो हम एक चैन लेते हैं वो हम नहीं लेंगे। और देखिए धागा लेंगे और ये वाले होल को हम स्किप कर देंगे और 1 2 3, ये जो हमारी 3 चैन है, 1 2 3, तीसरी चैन स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब यहीं से 1 2 3, देखिए 3 की चैन मैं ले रही हूँ, जिधर से हमें घटाना है उधर हमें 3 की चैन लेनी है और जिधर से हमारा बढ़ता जा रहा है उधर हमारी 4 की ही चैन चलेगी। अब देखिए टर्न कर लेंगे, धागा ले लूंगी। अब इस वाले होल को हम स्किप कर देंगे, जैसे हम हर बार स्किप करते आ रहे हैं, इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में आकर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर सेम पैटर्न चलेगा, एक चैन और 3 डबल क्रोशिया होल के अंदर, 1 2 और 3, फिर एक चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें इसकी जितनी लेंथ चाहिए हम वो कंप्लीट करेंगे और मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना के इसको तैयार कर लिया है पूरा। और देखिए आप इतना, आपको जितना लंबाई इसकी चाहिए, पूरा जो शॉल बना रहे हैं या माता रानी की चुनरी है, तो आप वहीं तक बढ़ाएंगे जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो मुझे इतनी ही चाहिए थी। और अब देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक साइड से इसको घटा रहे थे, अब हम दूसरी साइड से भी इसको घटाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से
3 डबल क्रोशिया बनाई है। अब देखिए यहाँ से हम चेन नहीं लेंगे कोई, और 1 2 3, जो ये 3 हमारे चेन स्टिच है, थर्ड चेन स्टिच है, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया हुक डालेंगे ऐसे, और एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। इसमें हम नहीं बनाएंगे, पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बना लेते। अभी हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वो भी थर्ड चेन स्टिच में, ठीक है। और देखिए हमने बीच में कोई चेन भी नहीं ली है। अब 1 2 3 की चेन बनाएंगे। पहले हम इस साइड से 3 की चेन बना रहे थे, अब हम इस साइड से भी 3 की चेन बनाएंगे। टर्न कर लेंगे, और टर्न करने के बाद में देखिए ये जो होल है इसको हम स्किप कर देंगे, और दूसरे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने दूसरा वाला कोना इसका बनाया है, ठीक है। ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ से ये हमारी लंबाई इसकी पूरी हो जाएगी। अगर आपको और भी बड़ी करनी है, जैसे यहाँ से जितनी मैंने लंबाई रखी है, आपको जितनी चाहिए आप इंची टेप से उतना माप के उसको रखिए, और वहीं से जितना लंबाई चाहिए वहीं से आप इसको मोड़ सकती हैं। देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया करते हुए हम इसके लास्ट तक आएंगे। लास्ट में भी हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ हम चेन नहीं लेंगे, और 1 2 3, तीसरी चेन स्टिच में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। 1 2 और 3 की चेन, टर्न कर लेंगे वर्क को इस तरीके से, धागा लेंगे। देखिए इस होल को हम छोड़ देंगे, यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट होल होगा इसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन लेने के बाद में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करेंगे, पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, और बिना कोई चैन लेते हुए इस तरीके से धागा लेंगे। जाएंगे और एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा घट जाएगा, ठीक है। अब 1 2 और 3 की चेन, धागा लेंगे, और इस वाले होल को हम स्किप करेंगे, और नेक्स्ट होल में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, एक चेन, 1 2 और 3, एक चेन। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमारा ये घटना स्टार्ट हो गया, और देखिए ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेट होता चला आएगा। इधर हम ये हमारा इधर से बढ़ता आएगा, और इधर से ये घटता हुआ इस तरीके से पूरा बन जाएगा ये। तो मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है बनके। तो देखिए लास्ट में ये मैंने कैसे किया है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, उसको खोल के। तीन की चेन मैंने यहाँ पर ली है। देखिए लास्ट का मेरा सिर्फ एक ये होल बचा है। अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे जिससे हमारा जो कोना है वो परफेक्ट तरीके से बन के आ जाए। देखिए धागा लेंगे, और जिस तरीके से हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये लिया, एक बार निकाला, फिर से धागा लिया, 2 बार निकाला, फिर से धागा लिया, और ये तीसरी बार निकाल दिया। तो ये हमारे पास 4 फंदे हो गए, ठीक है। एक बार हम फिर से
धागा लेंगे और अब देखिए ये वाली जो हमारी कली है, जो नेक्स्ट हमारी कली है, इसकी जो लास्ट वाला चेन स्टिच है उसमें आएंगे और क्रोशिया हुक डालेंगे, इस तरीके से इसको बना देंगे। देखिए टोटल हमारे पास 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इन 5 फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से और एक चैन ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये कोना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी हमें इसमें थोड़ा सा डिजाइन और लेना है आगे, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। एक हम चैन ले लेंगे और एक चैन लेने के बाद में ये इस तरीके से हमारी ये चैन दिखाई देगी। ठीक है, ये देखिए एक ये चैन है, जैसे ये है, ये। अब इसमें हमें क्या करना है, धागा लेंगे और धागा लेने के बाद में एक ये हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर से धागा लेंगे और इसी होल में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से धागा लेंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा खिंच रहा है तो मैं पीछे ही एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। स्टार्टिंग में हमारी 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। देखिए ये है नेक्स्ट। अब इसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। धागा लेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से धागा लेंगे और तीनों धागों को एक साथ निकालेंगे। तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलेंगे। और देखिए होल में इस तरीके से धागा लेंगे और तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे। इसी तरीके से हम एवरी होल में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो बस देखिए कंप्लीट हो चुका है और हम 1 2 3 4 5 6 एक 7 इस तरीके से हम 7 की चैन बनाएंगे। 7 की चैन बनाने के बाद 1 2 3 चैन स्टिच हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 को स्किप करेंगे और 4th में ले जाकर हम इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब हम 5 की चैन लेंगे और 1 2 3 को स्किप करेंगे और 4th में ले जाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से हम 5 की चैन बनाएंगे और 3 चैन को स्किप करेंगे, 1 2 3 और 4th में हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा कुछ डिजाइन बन जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप अब देखिए हम लास्ट में हैं। तो लास्ट में 1 2 3, ठीक है, 3 हम स्किप करेंगे और 4th में लाकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। इस तरीके से ये उठ जाएंगे, हमारी चेन्स हमारी उठ जाएंगे। चेन के अंदर ये होल बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए हमने 7 की चैन बनाई है और स्टार्टिंग में भी हमने 7 की चैन ही बनाई थी। ठीक है, अब 7 की चैन बनाने के बाद ये देखिए ये जो होल है इसमें हम यहाँ लाकर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से, ये हमें स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा दिखाई देगा जैसे कि हमारा बाहर की साइड में निकल रहा है, बट जब हम दूसरा राउंड इसका कंप्लीट करके लाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 की चैन। देखिए इसमें जाएंगे हम, यहाँ लाकर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से इसमें लाकर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 की चैन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हमारी डिजाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई आएगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अब देखिए लास्ट वाली है, देखिए इस होल में हो, लास्ट वाले होल में भी हम इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। यहाँ इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद में 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 की चैन ले ली और 5 की चैन लेने के बाद में देखिए यहाँ हमने 7 की चैन ली थी, है ना। अब 7 की चैन लेने के बाद में देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 3 और 1 4 हम चैन छोड़ देंगे और जो हमारा 5वां चैन स्टिच होगा हम उसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से डिजाइन बन के आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 1 7 की चैन बनाई, टर्न कर लेंगे, टर्न लिया और देखिए यहाँ से फिर वही एक सिंगल क्रोशिया। अब 1 2 3 4 5 की चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरीके से, 1 2 3 4 5, फिर से सिंगल क्रोशिया। कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए लास्ट में है, फिर से ये देखिए हमारी 7 की चैन थी। अब 7 की चैन में या तो ऊपर से 3 चैन काउंट कर लीजिए या फिर आप ऊपर से कर लीजिए, या तो इधर से नीचे से करेंगे या फिर इधर से। अब देखिए इधर से करते हैं, 1 2 3 चैन स्टिच है, इनको हम स्किप कर देंगे और 4th चैन स्टिच में जो हमारा चौथा चैन स्टिच होगा उसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से बनता हुआ आएगा। और फिर से 7 की चैन, 5 6 7, देखिए हमारी दोनों साइड में, इधर और इधर दोनों साइड में 7 की चैन बनेगी और बीच में जो हमारी चैन बनेगी वो हमारी 5 की बनेगी। 7 की चैन बनाई और 7 की चैन बनाने के बाद में देखिए सिंगल क्रोशिया करेंगे होल के बीच में, फिर से 5 की चैन, 5 सिंगल क्रोशिया, 5 फिर से सिंगल क्रोशिया। और तो इसी तरीके से हमें इसकी जितनी लेंथ रखनी है वो हम इसको बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके लास्ट में आ चुकी हूँ और लास्ट में आकर हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक चैन ले लेंगे और धागे को हम कट कर देंगे। कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। यहाँ हम इसमें नॉट लगा देंगे। इस तरीके से अच्छे से नॉट लगाकर इसको कट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके का नेट हम दूसरी साइड में बनाकर भी तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड का भी बनाकर मैंने तैयार कर लिया है और धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। देखिए यहाँ से हमारे थोड़ा ये सिकुड़ा सिकुड़ा हमें दिखाई देगा, खिंचाव जैसा, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच कर देंगे, तो ये हमारा अपने आप से इक्वली हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें रेड कलर यूज करेंगे, जिसके हम रेड कलर के टसल्स बनाकर इसमें लगाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। देखिए आपको अगर इसमें छोटे लगाने हैं तो आप छोटे भी लगा सकते हैं, अगर आपको और भी हैवी लगाना है तो वो लगा सकते हैं। इस तरीके से लेंगे, ये ऐसे पकड़ेंगे और देखिए ये जो हमारे होल हैं ऐसे, इनमें हम इनको सेट करते जाएंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे। सबसे पहले हम कॉर्नर पे लगाएंगे, देखिए सेंटर लेंगे इनका, इस तरीके से इसमें से निकालते हुए इसको
देखिए इस तरीके से मैंने एक इसमें लगा दिया है और दूसरा हम बनाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना उंगलियों पे लपेट लीजिए और एक एक होल छोड़ते हुए, एक हमने यहाँ लगाया और एक हम इधर छोड़ देंगे और देखिए हम तीसरे में जाएंगे। यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और तीसरे में इस तरीके से ऐसे लेंगे और सभी धागों को पकड़ेंगे अच्छे से और इसके बीच में से इसको इस तरीके से निकाल देंगे। देखिए मैंने इसमें 2 लगा दिए हैं। इस तरीके से हम इनको लगाएंगे और एक एक होल स्किप करते हुए दोनों साइड में हम सारे टसल्स लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसको लगा देती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। यहाँ से मैं इनको कट कर दूंगी। इस तरीके से सभी को हम कट कर देंगे। ये बीच में से कट कर दिए और हम सबको एक जैसे इस तरीके से लगा लेंगे। सबको बराबर बराबर कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, जिससे हमारी टसल्स और भी सुंदर लगेंगे। इसको मैंने कट कर दिया है, सभी एकदम बराबर हो गए। तो इसी तरीके से हम दोनों साइड में लगाकर और उसको कट करके तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर हम ये बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए इसका बॉर्डर बनाते हैं। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए हम एक नॉट लगा लेंगे। बॉर्डर भी हम रेड कलर से ही बनाएंगे। तो नॉट लगाएंगे थ्रेड में और बॉर्डर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे बनाना। हम ये वाला पोर्शन इसका छोड़ देंगे। अगर आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं और अगर छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ तक बनाऊंगी इसको। यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। एक, दो, तीन की चैन ले लेंगे और यहीं से हम 1, 2, 3, 4 का पफ बनाएंगे। चारों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। और एक चैन ले लेंगे, फिर एक चैन और लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये हमें होल दिखाई देगा। अब अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो आप एक बार लेंथ इस तरीके से चेक कर लीजिए। जहां तक थ्रेड आता है वहां लगकर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और 1, 2, 3 की चैन बनाएंगे और फिर से 1, 2 और 3 बार हम धागा लेंगे। एक हमारे पास 3 की चैन है तो टोटल हमारे पास 4 का पफ बन जाएगा। अब चारों को एक साथ निकाल देंगे, एक चैन लेंगे और एक चैन और ले लेंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको मेजर करेंगे इस तरीके से और जहां तक ये आता है वहीं हम इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर से 3 की चैन बनाएंगे और 3 का पफ बनाएंगे। एक हमारी 3 की चैन है, टोटल हमारे पास 4 का ये पफ बनकर तैयार हो जाएगा। आप इन चारों को एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। एक चैन ले लेंगे, एक चैन और लेंगे और मेजर करेंगे, देखेंगे कहां तक आता है। ये एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए एक हमारा होल बीच में इसमें रह जाता है जब हम 2 चैन इसमें लेंगे पफ बनाने के बाद में। तो एक होल हम हर बार स्किप कर देते हैं। जो हमारा मेजरमेंट है वो सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो एक होल है उसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट होल में अपना पफ बनाकर तैयार करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए बॉर्डर मैंने बनाकर इसका कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से ये बॉर्डर है पूरा, ये एक साइड का है और ये देखिए ये इसकी दूसरी साइड का है। दोनों साइड से मैंने बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है देखिए। और ये हमारी माता रानी की चुनरी बनके हो चुकी है।
तैयार। और इस तरीके से ये कुछ दिखाई देगी, इसका नेट है। बहुत ही प्यारी सी चुनरी बनकर आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आई हो और माता रानी की चुनरी अगर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करिए सबके साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।